हेलो दोस्तों, मैं दीपक नागर अधिशासी अधिकारी स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब के इस चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई अपनी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम इस चैनल पर डिस्कस क्या करते हैं? हम करते हैं इकोनॉमिक्स की, करंट अफेयर्स की। इकोनॉमिक्स के जो करंट अफेयर्स डेली के आते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करते हैं। लगभग पिछले कई देशों में डेली एक न एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो मुझे नहीं लगता कि आप किसी को नहीं पता होगा। लास्ट 6 ईयर से 6 ईयर मैं गारंटी देता हूँ इससे बड़ी घटना इंडिया के इकोनॉमिक क्षेत्र में नहीं हुई। तो आप सब समझ गए होंगे अब तक, नोटबंदी। जी हाँ, वो टॉपिक है बच्चों, नोटबंदी। तो आज नोटबंदी को क्या हो गया? 6 बर्थडे है नोटबंदी का, 6 ईयर्स ऑफ डीमोनिटाइजेशन। तो नोटबंदी को आज कितना 6 साल हो गए। आज ही के दिन 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू हुई थी। तो आज बच्चों हम इस वीडियो में जानेंगे कि नोटबंदी गवर्नमेंट क्यों लेके आई थी, क्या क्या सरकार ने प्रयास किए, सरकार का क्या उद्देश्य था, और क्या गवर्नमेंट अपने इन ऑब्जेक्टिव जो चाहती थी उनको प्राप्त करने में सफल रही। क्या नोटबंदी एक सफल घटना थी, या नोटबंदी एक विफल रही जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को काफी पीछे लाके छोड़ दिया। आज हम इस पूरे मुद्दे पर ढंग से डिबेट करेंगे। तो बच्चों, आज का ये हेडिंग डालो आप, 6 ईयर्स ऑफ डिमोनिटाइजेशन। 6 ईयर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी का 6 वर्ष। हिंदी में बच्चों, नोटबंदी के 6 वर्ष। आज डेट है 8 नवंबर 2022। तो अगर आप सब किसने याद हो तो आज के 6 साल पहले वो दिन था बच्चों, 8 नवंबर क्या 2016। शाम को क्या हुआ? 8 PM पे, 8 PM पे क्या हुआ था बच्चों? मोदी जी प्रकट हुए। मोदी जी कहाँ है? टीवी पर आए और उन्होंने क्या कहा बच्चों कि आज रात, मोदी जी का अगर भाषण आपने सुना होगा, मैंने तो बहुत बार सुना है, वो उस दिन भी सुना था। अगर आप लोगों ने सुना होगा तो मोदी जी ने कहा कि आज रात 12 बजे, मतलब 8 नवंबर की जो रात थी, 12 बजे के बाद क्या होगा बच्चों? 500 और 1000 रुपये का जो नोट है ना, 500 और 1000 रुपये के नोट क्या नहीं रहेंगे? लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं कहा कि नोट बंद कर रहा हूं मैं। उन्होंने कहा कि आज रात 12 बजे के बाद जो 500 और 1000 के नोट चल रहे हैं अभी, वो क्या नहीं रहेंगे? लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। अब ये कितनी बड़ी घटना थी मैं आपको उसको बताऊं कि उस टाइम जब मोदी जी ने डिसीजन किया, तब है ना भारत में जो जितने भी पैसे थे बाजार में, जितनी भी अमाउंट थी, सपोज करो 20 लाख करोड़ थी, 30 लाख करोड़ थी, उसमें से 100 का भी नोट था, 500 का भी था, 1000 का भी था, 50 का भी था, 10 के भी थे। तो लगभग पूरी जो अमाउंट थी ना उसका 86% 500 और 1000 के नोट में डिनोमिनेटेड था। मतलब अगर भारत में उस टाइम 100 रुपये बाजार में चल रहे थे तो 86 रुपये 500 और 1000 के नोटों में था। तो एक साथ आपने क्या किया, जितने भी मुद्रा बाजार में थी उसका 86% आपने क्या किया? बंद कर दिया। ये लगभग उस टाइम 15 लाख करोड़ के आसपास की अमाउंट थी, 15 लाख करोड़ की आसपास की अमाउंट थी बच्चों। तो एकदम से ये किया। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा, जो मोदी जी का स्टेटमेंट है इसको थोड़ा सा मैं और डिटेल में समझाना चाहूंगा। मोदी जी ने क्या कहा बच्चों? 12 बजे के बाद 500, 500 एंड 1000 रुपये का जो नोट है वो क्या नहीं रहेगा? लीगल टेंडर नहीं रहेगा बच्चों, लीगल टेंडर। अब आप में से कई लोग लीगल टेंडर का मतलब नहीं जानते होंगे। मोदी जी ने ये कभी नहीं कहा कि भाई मैं आज से 500 हजार रुपये का नोट बंद कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि 500 एंड 1000 रुपये नोट विल नॉट बी लीगल टेंडर फ्रॉम 12 PM। इसका मतलब होता है, देखो बच्चों, जो गवर्नमेंट नोट जारी करती है ना, गवर्नमेंट के द्वारा जो नोट जारी किए जाते हैं, गवर्नमेंट का मतलब आरबीआई गवर्नमेंट का ही पार्ट होता है, आरबीआई को अलग से नहीं है। जो नोट जारी किए जाते हैं उसको एक्सेप्ट करना किसी का भी मजबूरी होता है बच्चों। जैसे गवर्नमेंट ने 500 रुपये का नोट जारी कर दिया और वो नोट मेरे पास है, अब मैं पेमेंट करने गया किसी को, तो सामने वाला उस नोट को मना नहीं कर सकता कि मैं नहीं लूंगा। या मेरे पास 50 रुपये का नोट है, अब मुझे किसी को 50,000 रुपये देने हैं, तो मैं 50 के नोट में उसको आराम से 50,000 रुपये दूंगा, तो वो मना नहीं कर सकता। तो ये होता है जो करेंसी होती है
उसकी गवर्नमेंट गारंटी होती है कि उसको लेना कंपलसरी है, नहीं तो आपके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया जा सकता है। जैसे एक नोट चलते हैं, कौन से बच्चों के नोट देखे होंगे जिसमें अमिताभ बच्चन की फोटो बनी रहती है, अमिताभ जी की, शाहरुख खान की, सचिन की। अब वैसा कोई 100 रुपये का नोट लेके आए आपको कि 100 रुपये का ये 100 रुपये तुम्हारे मुझे उधार थे, ये ले लो, तो आप ले लोगे क्या? नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि वो लीगल टेंडर नहीं है बच्चों। लीगल टेंडर का मतलब होता है गवर्नमेंट जब उसको ठप्पा दे देती है कि हाँ ये हम जारी कर रहे हैं और इसको लेना जो सिटीजन है, जो रेजिडेंट है इंडिया में, उन सबकी उनकी मजबूरी है, उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आप किसी को 50,000 रुपये का पेमेंट करते हो 100 रुपये की में, तो मना नहीं कर सकता कि मैं 100 का नोट नहीं लूंगा, मुझे तो 500 का नोट लेके आओ, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि क्या वो लीगल टेंडर है। अब मोदी जी ने क्या कहा? लीगल टेंडर नहीं रहेगा, लीगल टेंडर नहीं रहेगा। इसका मतलब है कोई आपको 500 का नोट दो तो आपको लेना कोई कंपल्सरी नहीं है, आप नहीं लो। ये होता है इसका लीगल टेंडर नहीं रहने का मतलब है। अब देश में सरकार कोई गारंटी नहीं दे रही इसका कि 500,000 रुपये का नोट चलेगा ही चलेगा। जनता, कोई आपको 500,000 रुपये का नोट देता है तो आप मत लो, वो दूसरा नोट देगा। ये होता है बच्चों लीगल टेंडर का मतलब कि आप आज से वो सरकार कोई गारंटी नहीं दे रही कि उसको जनता को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर आप सपोज करो ये जो 8 नवंबर के बाद में किसी ने आपको 500 का नोट दिया 9 नवंबर को, आपने नहीं लिया, तो वो आप कोर्ट में नहीं जा सकता कि भाई इसने मेरा नोट क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो क्या हुआ, मोदी जी ने कह दिया है वो लीगल टेंडर नहीं रहेगा बच्चों। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। साथ ही में क्या कहा था मोदी जी ने, और कहा था कि भाई 8 नवंबर है, 10 नवंबर से आप क्या करो, 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक जितने भी पैसे हैं 500,000 रुपये के, वो कहाँ जाओ, वो बैंक में जाके जमा कर दो, और बाद में जो नए नोट जब जारी होंगे 2,000 रुपये का वगैरह का, तो उससे वापस वो एक्सचेंज हो जाएंगे। तो ये मोदी जी ने इसलिए कहा था उस दिन। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया। अब आप जानते हो 500 जब 1,000 रुपये की नोटबंदी हुई थी तो कितनी लंबी लंबी लाइन लगी थी, कई कई किलोमीटर तक की लंबी लाइन लगी थी। कई लोग तो लाइन में लगने में ही मृत्यु हो गई थी, लगभग 100 के, ऐसा एक डेटा के हिसाब से 100 के लगभग लोग लाइनों में खड़े खड़े ही उनको मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो गवर्नमेंट का क्या सोच थी जो इतना बड़ा लेवल पर उन्होंने ये डिमोनेटाइजेशन का कदम उठाया? क्या गवर्नमेंट को पता नहीं था कि इस नोटबंदी से पूरा इंडिया हिल जाएगा, पूरी जो सिस्टम था, अर्थव्यवस्था थी, वो अस्त व्यस्त हो जाएगी। हर व्यक्ति क्या कर रहा है, लाइन में लग रहा है। बैंकों में आपने देखा होगा कितनी स्थिति खराब हो गई थी, सब जगह है ना, जो प्रोडक्शन वगैरह बंद हो गए थे क्योंकि किसी के पास पैसा ही नहीं था, कोई शॉपिंग नहीं कर रहा था, सारा जीडीपी एकदम से अर्थव्यवस्था ठहर गई थी। आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप कहाँ से जाके शॉपिंग करोगे, शॉपिंग नहीं करोगे, सारी डिमांड बंद हो जाएगी, डिमांड बंद हो जाएगी तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो सारा इंडिया एक तरह से जैसे लॉकडाउन में रुका था ना, वैसे रुक गया था डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर। तो गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य था बच्चों, गवर्नमेंट का जो सोच थी वो मैं बताऊंगा पहले, फिर उसकी क्या आलोचना है वो बताऊंगा, फिर लास्ट में हम अपना एक निष्कर्ष निकालेंगे कि भाई कि गवर्नमेंट ने सोचा वो किस हद तक पूरा हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, या क्या गवर्नमेंट ने गलत सोचा था। ये सब बातों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो बच्चों सबसे पहला उद्देश्य था ब्लैक मनी का समाप्त करना, यही मुख्य उद्देश्य था, और सब क्या है साइड के उद्देश्य हैं, ब्लैक मनी समाप्त करना। सबसे पहले तो आप लोग है ना बच्चों, ब्लैक मनी कोई का मतलब ही नहीं समझते, ब्लैक मनी किसे कहते हैं। ब्लैक मनी ऐसा कुछ नहीं होता कोई काला धन होता है कि नोट को काला रंग से पोत दिया, या फिर काले रंग के नोट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्लैक मनी का होता है ऐसी इनकम, ऐसा पैसा जिस पर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया जा रहा। कैसे, अब मैं बताता हूं आपको। कोई गवर्नमेंट जॉब में है, उसको सैलरी मिली, इस पर उसको टैक्स देना पड़ेगा, देना पड़ता नहीं पड़ता, तो इसका मतलब ये वाइट मनी नहीं है। लेकिन यही गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने सपोज करो रिश्वत ली, ब्राइब, अब ब्राइब इनकम टैक्स की नजर में क्या नहीं है बिल्कुल भी, तो इस पर क्या करेगा, वो टैक्स नहीं देगा, तो ये इनकम क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी ब्लैक मनी। बस सिंपल सा इतना सा मतलब है ब्लैक मनी का, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसा कोई भी इनकम, ऐसा कोई भी पैसा जिस पर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया जा रहा है, वो ब्लैक मनी कहलाता है बच्चों। तो इसके डिमोनेटाइजेशन के माध्यम से गवर्नमेंट क्या चाहती थी, ब्लैक मनी समाप्त कर दो। कैसे, 500 गवर्नमेंट का ये मानना था, गवर्नमेंट का ये मानना था बच्चों कि जो अधिकांश जो ब्लैक मनी है ना, वो किसमें, बड़े नोटों में होती है, जाहिर सी बात है, 500 और 1,000 रुपए के नोटों में है। 100 रुपए के नोट में कोई भी आप जानते हो इतने बड़ी मात्रा में रिश्वत लेगा, तो 100 के नोट में कितने बंडल चाहिए, 10 लाख रुपए के लिए 100 गड्डियां चाहिए, तो वो संभव नहीं है।
तो इसलिए है ना कि जितना भी ब्लैक मनी है वो किस में है, वो बड़े नोटों में है, बड़े डिनोमिनेटर के जो नोट है ना 500 1000 के, उसमें गवर्नमेंट इनको एक साथ बंद कर देगी। तो क्या होगा, जो होनेस्ट है, टैक्स पेयर कर रहा है, उसके पास में केस में होता है 500 1000 रुपये। तो किसी सपोज करो मेरे पास या किसी आपके पास हो सकता है ईमानदारी के पैसे हो, टैक्स दे रहे हो, 50,000 रुपये की गड्डी हो सकती है। तो ऑनेस्ट तो क्या जाएगा, बैंक में चला जाएगा, वहां जमा कर देगा, बाद में उसको नए नोट से बदल दिया जाएगा। लेकिन जो करप्ट है, करप्ट बेईमान रिश्वत का कमाई है, ब्लैक मनी है, ये ब्लैक मनी वाला बैंक में किस क्या जाएगा, कैसे जाएगा बताओ। किसी के पास सपोज करो कोई रिश्वतखोर अधिकारी था, या कोई नेता रिश्वतखोर था, या मंत्री रिश्वतखोर था, उसके पास 5 करोड़ रुपए की मतलब केस पड़ा था। अब वो बैंक में किस मुझसे जाके जमा कराएगा, बैंक में जाएंगे तो पैन नंबर मांगेगा, पैन नंबर से सीधा इनकम टैक्स के पास सूचना चल जाएगी। अब इनकम टैक्स वाला देखेंगे यार ये तो इनकम टैक्स जमा नहीं करता, इसके तो कुल इनकम ही 10 लाख रुपए बता रही है इसने, तो 10 लाख रुपए की जो ITR भर रहा है इनकम टैक्स रिटर्न, वो 5 करोड़ रुपए कहाँ से लेके आ, तो ये नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो फिर ये क्या होगा, 1-2 महीने तक तो वापस लेंगे, बाद में वो लेना बंद कर देंगे। तो ये नोट क्या होगा, पड़े पड़े क्या बन जाएंगे बच्चों, बोलो, कागज के टुकड़े, पीस ऑफ पेपर, केवल कागज के टुकड़े रह जाएंगे, ये चलेंगे तो है नहीं। दिसंबर के बाद गवर्नमेंट 500 के नोट बदलेगी नहीं, तो क्या होगा बच्चों, ये कागज के टुकड़े बन जाएंगे और ये खत्म हो जाएंगे। ऐसा गवर्नमेंट का मानना था बच्चों। और गवर्नमेंट का लगभग मानना था कि 3 से 4 लाख करोड़ रुपए, 3 से 4 लाख करोड़ रुपए वापस नहीं आएंगे। अभी कितने आए मैं आपको आगे बताऊंगा, पर गवर्नमेंट का ऐसा मान के सोच के चले उन्होंने कि भाई 3 से 4 लाख करोड़ रुपए वापस नहीं आएंगे, मतलब ये इतनी ब्लैक मनी है और ये खत्म हो जाएगी। तो अच्छा ही अच्छा है, इसमें क्या बुरी बात थी, ऐसा गवर्नमेंट का सोचना था। ठीक है, यहां तक बच्चों। फिर दूसरा, करप्शन खत्म होगा इससे। जब 500 1000 रुपए के बड़े नोट गवर्नमेंट बंद कर देगी, तो उससे क्या होगा बच्चों, रिश्वत लेना देने में भी समस्या आएगी, तो कहीं ना कहीं करप्शन का भी इस पर प्रभाव पड़ेगा। जब ब्लैक मनी के खिलाफ कार्रवाई होगी, ब्लैक मनी पकड़ी जाएगी, तो उससे करप्शन तो रुकता ही है, आप जानते हो इस बात को। इसके बाद एक गवर्नमेंट का उद्देश्य था जो फेक करेंसी है, फेक करेंसी नोट, जाली नोट कहते हैं ना बच्चों, नेपाल में पाकिस्तान में प्रिंट हो गया आती है, 500 1000 रुपए की लोगों ने क्या किया था, जाली नोट बना रखे थे, वो आपस में बिक जाते थे। तो गवर्नमेंट क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, 500 1000 के नोट बंद कर दिया। अब कोई जाली नोट लेके बैंक में तो जा नहीं सकता ना, बैंक में जाकर तुरंत पकड़ में आएगा और जेल में लग जाएगा। तो फेक करेंसी नोट वहां का वहां समाप्त हो गया। तो ये जाली नोट की समस्या भी इंडिया में से समाप्त हो गई, इसके हो जाएगी इसके माध्यम से। चौथा इसका उद्देश्य था कैशलेस इकोनॉमी का, या लेस कैश इकोनॉमी। भाई क्या होगा, 500 1000 के नोट बंद, अब आदमी कैसे काम चलाएगा, अपना खर्चा तो करेगा ना, उसके अकाउंट में पैसे जमा है, तो वो क्या करेगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन करेगा। आपने देखा भी होगा, कोरोना काल में देखा था, उस टाइम भी हमने भी किया था। जैसे ये नोटबंदी लागू हुई थी, तो काफ़ी मात्रा में डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ गए थे, आपके खाते में पैसे, लेकिन आप ATM से निकाल नहीं सकते, बैंकों में लाइन पड़ती, तो क्या करोगे, तो आप उस किराने की शॉप पर जाओ, वहाँ कार्ड से पेमेंट कर दो, टोल पे जा रहे हो तो कार्ड से पेमेंट कर दो, पेट्रोल डीजल भराना है तो कार्ड से पेमेंट कर दो, और कोई शॉपिंग करनी है, कुछ भी काम करना हो तो कार्ड से पेमेंट कर दो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ट्रांसफर कर दो, मोबाइल बैंकिंग से, इंटरनेट बैंकिंग से। तो काफ़ी हद तक डिजिटल ट्रांजैक्शन में बढ़ावा दिया। तो गवर्नमेंट का एक उद्देश्य ये भी था कैशलेस इकोनॉमी का। एक उद्देश्य था बच्चों टेरर फाइनेंसिंग का, आतंकवाद। आतंकवाद बहुत बड़ी समस्या है भारत में, आपको पता है इसे। तो आतंकवाद को चलने के लिए क्या चाहिए, सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए भाई, बिना पैसे के कोई घटना नहीं होती है। अगर आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जो उसको पैसा मिल रहा है ना, वहाँ से हो रही है। तो अगर ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी भाई, और इनके पास आतंकवादियों को पैसा कौन देता है, जिसके पास ब्लैक मनी होती है। अगर ब्लैक मनी समाप्त हो जाएगी तो क्या आतंकवादियों को पैसा प्राप्त होगा, नहीं होगा। तो टेरर फाइनेंसिंग खत्म हो जाएगी। ऐसा कहते थे ना लोग कि भाई, ऐसा कहा भी था बीजेपी वालों, उन्होंने कहा था जरा कि टेरर बंद हो गया, जम्मू कश्मीर में जो पत्र बेचते हैं वो 500-500 रुपये लेते हैं। तो जैसे नोटबंदी करी हमने, तो क्या हुआ, वो उनको 500-500 रुपये वो आना इनकम बंद हो गया, तो वहाँ जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, पत्रबाजी बंद होगी। ऐसा सरकार का कहना था, मैं नहीं कह रहा है, पत्रबाजी बंद हुई नहीं हुई, अभी भी जारी है कई जगह, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पर ऐसा गवर्नमेंट का मानना था। ये 5 उद्देश्य थे। इसके अलावा छठा उद्देश्य मत लेके आना। वो चाय की दुकान पे लोग चर्चा करते हैं भारत में, बावड़े चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे क्या करते हैं कि चूंकि थोड़े दिन बाद चुनाव आने वाला था 2017 में, कहाँ का, यूपी का, सपा बसपा के पास खूब पैसा था, तो उनके पास 500 1000 नोट में गड्डियाँ थी। तो मोदी ने क्या किया, ये बंद कर दिया ताकि वो लोग
सपा और बसपा बर्बाद हो जाए और बीजेपी के पास ही पैसा बचे और हम चुनाव लड़के जीत जाए। तो ऐसे कोई वो नहीं था। इस पर चर्चा नहीं पड़ना है। चाय की दुकानों में गंदी गंदी बातें करते लोग बाग, इकोनॉमिक्स की बातें नहीं होती वहाँ पे, इसलिए चाय की दुकान की चर्चा से हमेशा बचना चाहिए और थोड़ा सा बौद्धिक लोगों के साथ बैठ के या अच्छी डिबेट सुनना चाहिए। जैसे संसद टीवी पर आती है, राजसभा टीवी हुआ करता था पहले, अच्छी अच्छी डिबेट होती है, उनको सुनना चाहिए। कोई बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, जेएनयू के प्रोफेसर वगैरह, उनकी डिबेट आती है, उनको सुनना चाहिए और उनसे कोई राय बनानी चाहिए, ऐसा चाय की दुकान पर नहीं। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक मैंने आपको गवर्नमेंट का उद्देश्य बता दिया। लगे आप, मैं एक बार और बता देता हूँ हिस्ट्री। क्या ये जो नोटबंदी हुई वो पहली बार हुई थी कि भारत में? तो नहीं बच्चों, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। भारत में नोट पहले भी बंद होते रहे हैं, परंतु पहले इतनी दिक्कतें नहीं आई जितनी 2016 में आई थी। उसका रीजन भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले भारत में नोट अंग्रेजों ने बंद कर दिए थे 1946 में। उस जमाने में 500, 1000 बड़े बड़े नोट चलते थे, 10,000 तक के भी नोट चलते थे। ये सारे नोट क्या किए अंग्रेजों ने? बंद कर दिया 1946 में। हालांकि मैं अभी कल आर्टिकल पढ़ा था, ये भी बंद, ये क्या फेल रहा था, कोई खास इसमें प्रभाव नहीं पड़ा था। इसके बाद 1978 में जब इंदिरा जी चुनाव हार गई थी आपातकाल के बाद में, तो मोरारजी देसाई गवर्नमेंट बनी थी। मोरारजी देसाई ये भी जोश जोश में आए थे, जिंदगी में पहली बार सत्ता आई थी। कांग्रेस को पार्टी को छोड़ के कोई दूसरी पार्टी का पीएम बना था, तो ये पीएम बन गए थे जनता पार्टी से, जनता दल से। तो इन्होंने जोश में आके क्या किया था, इन्होंने भी नोटबंदी करी थी। और नोटबंदी हमेशा बड़े नोटों की जाती है, छोटे नोटों की कोई नोटबंदी नहीं करता। छोटे नोटों से अपने आप बंद हो जाते हैं। चवन्नी किसी ने बंद नहीं किया। कई लोग कहते हैं उसने, उस पार्टी ने कांग्रेस चवन्नी बंद कर दी, नहीं किए बच्चों। चवन्नी धीरे धीरे अपने आप से इस्तेमाल आना, अपने आप समाज में बाजार में इस्तेमाल होना बंद होगी, तो सरकार ने फिर आरबीआई ने उसको बंद कर दिया। ऐसा एक तरह से नोटबंदी नहीं है वो। कोई लोग कांग्रेस के नाम पे कहते हैं कि कांग्रेस ने भी चवन्नी बंद कर दी, तो वो गलत बात है। चवन्नी किसी ने बंद नहीं करी। चवन्नी छोड़े, इनकी जरूरत नहीं पड़ती। चवन्नी में कौन सा ब्लैक मनी रहेगा करोड़ों रुपए? चवन्नी तो क्या अपने आप ही बाजार में कोई चीज़ चवन्नी की मिलती ही नहीं है, तो जनता ने लेना देना बंद कर दिया, तो सरकार ने, आरबीआई ने उसको वापस लेके बंद कर लिया। ये तो दोनों में ये अंतर है। तो यहाँ भी क्या किया बच्चों, इन्होंने 1000 का, 5000 का, 10,000 के नोट, जो सब बड़े डिनोमिनेशन के नोट थे ना, वो बंद किए थे इन्होंने। अब इस नोटबंदी उस नोटबंदी में अंतर है बच्चों। इस नोटबंदी में क्या बच्चों, जो जैसा सपोज करो बाजार में टोटल 100 रुपए थे, तो यहाँ पर क्या, जो 500 और 1000 के नोट थे ना, वो 86% राशि थी। 100 में से मान लो सपोज करो देश में 1,00,000 रुपए थे, तो 86,000 रुपए के नोट थे 580। तो एक साथ से क्या हुआ, देश से 86% नोट उड़ गए बाजार से, मतलब इतना पैसा कम हो गया। लेकिन जब इन्होंने 78 में किया था, 46 में किया था, तब है ना टोटल पैसों में ये नोटों की संख्या बहुत कम थी बच्चों। तो इसलिए समाज में, देश में इतना कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज ही 500 का 1000 का नोट कितना बड़ा लगता है, उस जमाने में 10,000 का नोट कितना सा होगा, कितने लोगों के पास होगा? 10,000 का नोट 1978 में, जब उस जमाने में 10,000 की वैल्यू कम से कम आज के 10 लाख के बराबर होगी, तो इतने बड़े लोग नोट उस टाइम बहुत कम थे लोगों के पास में। तो इसलिए इन नोटबंदियों का जो जनता पर व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा बच्चों। छोटे नोट चलते रहे, 500 का नोट चलता रहा 1978 में, तो जनता को कोई प्रभाव नहीं पड़ा ना। 10,000 का नोट बंद कर दो तो कर दो, 10,000 के नोट किसके पास थे। लेकिन अब जो बंद किया वो 500 का नोट 1000 का किया, मतलब 500 का नोट आज के डेट में कोई बड़ी बात नहीं, हर आदमी के पास था। इसलिए जो ये लेटेस्ट में नोटबंदी हुई 2016 में, उसने ही देश के हर आदमी को प्रभाव डाला है, चाहे बिल्कुल गरीब हो, चाहे वो मजदूरी करता हो, चाहे वो नरेगा में काम करता हो, सबको प्रभाव पड़ा, क्योंकि सबके किसी न किसी का 500 का नोट तो था ही सही ना बच्चों। तो ये मैं कहना चाह रहा था। तो इसलिए अगर कोई आपसे पूछे बच्चों कि क्या ये 2016 में जो नोटबंदी लागू हुई थी वो देश में पहली बार हुई थी क्या, तो नहीं हुई थी बच्चों। इससे पहले भी 2 बार नोटबंदी हो चुकी है। ठीक है बच्चों, अब हम इसका क्या करेंगे, ये तो गवर्नमेंट ने बता दे भाई ये तो गवर्नमेंट ने बता दिया कि उसके क्या ऑब्जेक्टिव थे। तो क्या ये ऑब्जेक्टिव पूरे हुए क्या? अब हम इसका एनालिसिस करेंगे 6 साल बाद। हम चलते हैं आज के 2022 के भारत में और देखते हैं कि गवर्नमेंट ने जो कहा था कि ब्लैक मनी क्या होगा, समाप्त हो जाएगी। भाई जनता ने इतना दुख पाया, इतनी लाइनों में खड़ी हुई, तो कुछ मिलना तो चाहिए था ना देश को। अगर ब्लैक मनी समाप्त हो जाती उससे तो ठीक है, हम जो लोग लाइनों में लगे वो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। बड़े एक लार्जर इंटरेस्ट में छोटा दुख तो जायज होता है, लेकिन पब्लिक ने इतना दुख भी पाया और उसका कोई परिणाम मिला नहीं मिला, तो क्या था गवर्नमेंट का, ब्लैक मनी समाप्त हो जाएगी। तो क्या हुई क्या बच्चों, सवाल ये है। तो मैं डेटा के माध्यम से बात करूंगा। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा था
आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा कि लगभग 99% से ज़्यादा राशि जो 500,000 के नोटों में थी ना, वो उसके पास वापस आ गई। लगभग 15.41 लाख करोड़ के नोट थे 500,000 में बच्चों, उसमें से गवर्नमेंट के पास कितनी आ गई? 15.21 लाख आरबीआई के पास वापस आ गई। लगभग 10-20 हज़ार करोड़ नहीं आए, इतने से हो सकता है कुछ नोट फट गए हो, कुछ और भी बात हो सकती है, लेकिन मात्र 20,000 करोड़ के नोट वापस नहीं आए और सारे नोट वापस आ गए। तो कहाँ रहा ब्लैक मनी? गवर्नमेंट ने क्या कहा था बताओ? गवर्नमेंट ने कहा था कि 3 से 4 लाख करोड़ रुपए के नोट वापस नहीं आएंगे, ऐसा गवर्नमेंट मान के चल रही थी। क्या चल रही थी? गवर्नमेंट का ये मानना था कि 3 से 4 लाख करोड़ रुपए के नोट वापस नहीं आएंगे। तो ये 3 से 4 लाख करोड़ क्या है? ब्लैक मनी है और खत्म हो जाएगा देश से ब्लैक मनी, 3 से 4 लाख करोड़ रुपए। लेकिन वो तो उल्टा रहा है, यहाँ पर सारे नोट वापस आ गए, केवल कितने बचे? 20,000 करोड़ के नोट। इतने तो कई लोग भूल गए होंगे, कई लोगों ने, कई हो सकता है फटे हुए नोट भी हो। और इतनी मेहनत तो हमने फिर क्या किया, 2,000 के नोट छापे, 500 के नए नोट छापे, उनको प्रिंट किया, उनको पूरे भारत में हेलीकॉप्टर भर भर के पहुंचाए, सारे एटीएम, पूरे देश के जितने भी एटीएम थे उन एटीएम में बदलाव किया। भाई वो एटीएम थे वो पुराने 500,000 रुपए के नोट के हिसाब से बने हुए थे, उनके अंदर के जो वो कैनिस्टर कहते हैं उनको, जिसमें वो नोट रखते हैं। अब 2,000 का नया नोट आया तो उनके लिए बदलाव करना पड़ा उसमें। तो इतनी सारी मेहनत करनी पड़ी और इतने लोगों ने दुख पाया, इतना लोगों ने ओवर टाइम किया, तो उसके बदले में तो कुछ भी नहीं है। क्या कुछ भी राशि वापस, मतलब सारी राशि वापस आ गई, कुछ बचा ही नहीं ना बच्चों। तो गवर्नमेंट का ये ब्लैक मनी का क्या हो गया बच्चों? तक समाप्त हो गया। ब्लैक मनी को कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा नोटबंदी से। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? ये बच्चों आरबीआई का डेटा कह रहा है। और हमको गवर्नमेंट एजेंसी का डेटा पर भरोसा करना चाहिए हमेशा। एग्जाम में भी आप कभी लिखो तो विपक्षी पार्टी क्या कहती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट एजेंसी आरबीआई से भी जो डेटा देती है वो डेटा पर हमेशा भरोसा करना चाहिए, वो डेटा का एग्जाम में इस्तेमाल करना चाहिए, मेंस में, प्री में, कहीं भी। तो आरबीआई ने खुद ने ये मान लिया कि नोटबंदी से ब्लैक मनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है बच्चों। तो एक बात बताओ मुझे, जब ब्लैक मनी का प्रभाव नहीं पड़ा तो करप्शन का क्या पड़ेगा? जब ब्लैक मनी खत्म नहीं तो करप्शन तो जारी रहेगा। तो फिर टेरर फाइनेंसिंग, ये सब जुड़े हुए हैं ना, सारे किससे जुड़ी हुई है? टेरर फाइनेंसिंग, आतंकवादियों को पैसा, ये सब भी चलता रहेगा। इन पर भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन बदलाव क्या आया? एक लक्ष्य था सरकार का, कैश ट्रांजैक्शन कम करना, डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना। मैंने बताया था ना, डिजिटल पेमेंट करना। तो हाँ, अब आप लोगों ने देखा ही होगा, अभी भी देख रहे हैं कि यूपीआई कितने बड़े लेवल पर चल रहा है। आज कोई भी आदमी, आप लोग जाते होंगे चाय पीते हो तो इवन चाय पीने का पैसा भी क्या मोबाइल से स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं, यूपीआई के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिला है बच्चों। पिछले 6-7-8 साल में डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा दिया है। ये बात किससे साबित होती है? ये बात यूपीआई ट्रांजैक्शन से साबित होती है। हर महीना नया रिकॉर्ड बना रहा है यूपीआई ट्रांजैक्शन। तो डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिला है, पर वो भी एक लेवल तक ही मिला है। ऐसा कोई विशेष भारत में यूँ नहीं हो गया कि भाई कैशलेस इकोनॉमी बन गया हम। थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ा है, इसको मानना पड़ेगा, लेकिन पूर्णतः कैशलेस इकोनॉमी हम लोग नहीं बने। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात। तो ये तो हुआ है कि डिजिटल ट्रांसफर को बढ़ावा मिल रहा है। और इससे क्या हुआ? एक इससे बच्चों एक जो इससे नुकसान हुआ वो जीडीपी का। नोटबंदी ने क्या किया? लोगों के पास से पैसा समाप्त कर दिया। पैसा समाप्त कर दिया तो इन्होंने डिमांड करना कम कर दिया। कम कर दिया तो क्या हुआ? प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा तो बच्चों जीडीपी डाउन होगी, जीडीपी ग्रोथ रेट कम होगी। और है ना, इससे जीडीपी में मंदी आई थोड़ी बहुत उस टाइम से। और नोटबंदी का प्रभाव अभी तक भी पड़ रहा है। कई छोटे मोटे कारोबार नोटबंदी के चक्कर में बर्बाद हो गए, बंद हो गए बेचारे, जिनके पास डिजिटल ट्रांजेक्शन व्यवस्था नहीं थी। ऐसे कई छोटे छोटे दुकान वाले, कई कारोबारी को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है बच्चों नोटबंदी से। आज दिन तक भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर नोटबंदी का इफेक्ट बिल्कुल नेगेटिव रहा है, इसको कहने में कोई बात नहीं है।
और जीडीपी स्लो डाउन चल रहा है, वो अभी तक भी चल रहा है। पहले नोटबंदी आ गया 2016 में, 17 में फिर जीएसटी आ गया। जीएसटी भी सही ढंग से लागू नहीं हुआ। जीएसटी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बहुत जटिलता से लागू किया था। इसके बाद फिर कोविड आ गया। ये तीन सदमों से भारतीय अर्थव्यवस्था अभी तक भी नहीं उभर पाई। भारतीय अर्थव्यवस्था काफी तेज गति से चल रही थी, लेकिन बीच बीच में 3 झटके लगे, इसलिए थोड़ी सी अर्थव्यवस्था की जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी उसको प्रभावित किया है। अब कम और ज्यादा किया हो उसका पर डिबेट हो सकती है, लेकिन प्रभावित किया है जरूर, ये मानना पड़ेगा। तो अब निष्कर्ष क्या है बताओ। अब निष्कर्ष बच्चों, हर आदमी का सोचने का स्टाइल अलग अलग होता है, अपनी अपनी मान्यता है, कोई गवर्नमेंट समर्थक कोई विपक्षी होता है। पर मेरा जो मानना है बच्चों की ये फेल ही रही है। और मेरा नहीं मानना, अधिकांश जो थे बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं उनका ये मानना है कि नोटबंदी के जो उद्देश्य थे ना बच्चों, ब्लैक मनी वगैरह का, वो अपने ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर पाए। जो नोटबंदी का उद्देश्य था बच्चों, वो हासिल नहीं कर पाए गवर्नमेंट इस नोटबंदी से। और मैं बताना चाहता हूं, अब दूसरी बात, क्या गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य पवित्र नहीं था क्या? तो गवर्नमेंट का उद्देश्य अच्छा था बच्चों। ऐसा कई बार होता है जिंदगी में, उद्देश्य अच्छा था गवर्नमेंट का, तो सोच अच्छी थी, गवर्नमेंट ने कदम भी सही उठाया था, लेकिन गवर्नमेंट एक जगह मात खा गई। गवर्नमेंट का सोच अच्छी थी, गवर्नमेंट चाहती थी सही में ब्लैक मनी का समाप्त करना, और इतने बड़े लेवल पर डिसीजन लेना ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसलिए ये कहना कि यूपी बिहार के चुनाव के चक्कर में नोटबंदी किया वो बेकार की बात है। गवर्नमेंट ने अच्छे उद्देश्य के साथ किया था। गवर्नमेंट चाहती थी ब्लैक मनी समाप्त हो जाए, लेकिन फिर भी ब्लैक मनी समाप्त क्यों नहीं और नोटबंदी क्यों फेल होगी, उसका मुख्य रीजन मैं बताता हूँ। उसका मुख्य रीजन है बच्चों, जो ब्लैक मनी है ना भारत में, वो कैश में है नहीं, कैश में नहीं है। आप लोगों ने क्या किया, 500,000 रुपए का नोट बंद कर दिया और लगा कि ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, लेकिन ब्लैक मनी केस में है नहीं बच्चों। किसी ब्लैक मनी भारत में ज्यादातर है रियल एस्टेट में, प्लॉट में, संपत्तियों में, जमीन जायदाद में, इनमें। भारत में जितने भी रिश्वतखोर है, समझ को किसी के पास 5 करोड़ की रिश्वत है, वो तुरंत क्या कर लेता है, उससे जमीन खरीद लेता है, प्लॉट खरीद लेता है। तो भारत में जितने भी जो ब्लैक मनी है ना, वो अधिकांश, बहुत संख्यक, लगभग ऐसा एक आंकड़े में बताया था कि 5% ब्लैक मनी कैश में है और 95% ब्लैक मनी क्या है, रियल एस्टेट में। अब सपोज करो किसी के पास 5 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी थी, उसने उसको प्लॉट खरीद लिया, रियल एस्टेट में कन्वर्ट कर लिया। अब आप इस पर कार्रवाई किए जाओ केस पर, तो इससे रियल एस्टेट पर कोई प्रभाव पड़ेगा ये बताओ मुझे? तो नहीं पड़ेगा। इसलिए भारत में नोटबंदी क्या होगी, फेल होगी बच्चों। समझ गए यहां तक? तो मैं लास्ट समराइज करना चाहता हूं। गवर्नमेंट का उद्देश्य अच्छा था, गवर्नमेंट चाहती थी ब्लैक मनी समाप्त करना, इसलिए गवर्नमेंट ने इतना बड़ा रिस्क लिया, पॉलिटिकल रिस्क भी था इतना बड़ा, जनता के बीच अनपॉपुलर होने का डर था, जनता के नाराज होने का डर था, लेकिन गवर्नमेंट ने उठाया फिर भी ये जोखिम। गवर्नमेंट चाहती थी सही में कि नोटबंदी की, क्योंकि मोदी जी जो 2014 में चुनाव जीते थे, कहीं ना कहीं वो काले ब्लैक मनी का उसमें बड़ा इफेक्ट था। उस टाइम बहुत मांग थी भाई हम गवर्नमेंट में आ जाएंगे तो हम ब्लैक मनी को समाप्त करेंगे, स्विट्जरलैंड से काला धन लेके आएंगे, ये सब इनके एक मुद्दा था। तो इनको लगा कहीं ना कहीं हम उस पर कार्रवाई करना चाहिए, तो इससे बड़ी तो कार्रवाई कुछ हो नहीं सकती थी। परंतु ये मेरे सामने तो ब्लैक जो नोटबंदी थी वो सफल नहीं रही। इसको मैंने आपको लॉजिकल या फैक्चुअल डेटा देके बताया। और क्या इससे इससे हुआ ये कि है ना, जो भारत में ब्लैक मनी है वो कैश में नहीं है, वो रियल एस्टेट में बच्चों, इसलिए ये नोटबंदी फेल होगी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।